अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने हार्मोन स्टार्ट किए हुए थे कि कौन कौन सा हार्मोन हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, उनके क्या क्या काम है। आज हम लोगों ने न्यू हार्मोन पढ़ना है विच इज ऑक्सीटोसिन। पहले हम लोगों ने वैसोप्रेसिन पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था। जो ग्रोथ हार्मोन है वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता था। जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन जोन सा है, वो ऑक्सीटोसिन जोन सा है, ये दोनों हार्मोन जोन सा है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जोन सा है, रीड कर लेते हैं एक मिनट, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। पेज नंबर 34 पे आ जाए। Oxytocin hormone is traditionally thought of as a female hormone due to its role in milk ejection. रवायती तौर पर यह सोचा जाता था या सोचते हैं अभी भी लोग कि ऑक्सीटोसिन सिर्फ और सिर्फ औरतों में पाया जाता है क्योंकि इसकी मदद से जो है दूध निकलता है। ठीक है, मिल्क इंजेक्शन होती है। लेकिन असल में हकीकत यह है कि जो सा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये मेल्स में भी पाया जाता है और फीमेल्स में भी पाया जाता है, मिल्क इंजेक्शन करवाता है। ठीक है, हाउएवर ऑक्सीटोसिन इज रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग रोल्स इन मेल रिप्रोडक्शन। के हकीकत यह है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मेल रिप्रोडक्शन में भी काम देता है, एक अपना किरदार अदा करता है। ठीक है, इट इज सेक्रेटेड इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, के ये मेल्स में भी रिलीज होता है और फीमेल्स के अंदर भी रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिस्मों के अंदर। ठीक है, Oxytocin is best known for its role in sexual reproduction in particularly during and after childbirth। अब ऑक्सीटोसिन का समझ आ गया ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, दोनों मेल्स और फीमेल्स के अंदर होता है। इसका काम क्या है, किसके दौरान ये सबसे ज़्यादा किरदार अदा करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। इसके अलावा बच्चे की पैदाइश के दौरान या बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। तो एक बार दोबारा मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑक्सीटोसिन सबसे ज़्यादा कब रिलीज होता है जिस्म के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ऑक्सीटोसिन है सबसे ज़्यादा कब रिलीज होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही हो या फिर बच्चे की पैदाइश हो रही हो या बच्चे की पैदाइश के बाद। इन तीन वक्तों पर जो ऑक्सीटोसिन है वो सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, उसकी प्रोडक्शन जो सी है रिलीज की वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है। ठीक है, दिस इज अ हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, के ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, इट इज पेप्टाइड कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड्स, के मतलब ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड का बना हुआ है। और इसके अंदर अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वैसोप्रेसिन के अंदर अमीनो एसिड्स 9 होते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन ऐसा पेप्टाइड हार्मोन है जिसके अंदर अमीनो एसिड्स कितने होंगे, 8 होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने करने हैं हर हाल में। ठीक है, इट्स हाफ लाइफ इज अबाउट 6 मिनट्स। कितनी देर तक ये हमारे जिस्म के अंदर एक्टिव रह सकते हैं, कितनी देर के लिए आप काम करेंगे, 6 मिनट के अंदर अंदर ये अपना सारा काम कर देंगे। 6 मिनट के बाद ये डी नेचर हो जाएंगे, बेजान होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 35 पे। अब हम लोग देख लेते हैं एक्शन इन फीमेल्स, एक्शन इन मेल्स। कि ऑक्सीटोसिन फीमेल्स के अंदर, औरतों के अंदर क्या करता है और ऑक्सीटोसिन मेल्स के अंदर, मर्दों के अंदर क्या करता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं एक्शन इन फीमेल्स कि जो ऑक्सीटोसिन है औरतों के अंदर क्या करता है। इन फीमेल्स, औरतों के अंदर ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन मेमेनरी ग्लैंड्स एंड यूट्रस। जो ऑक्सीटोसिन है वो मेमेनरी ग्लैंड्स और यूट्रस के ऊपर काम करता है। यूट्रस, बच्चादानी और मेमोरी ग्लैंड्स, ऐसे ग्लैंड्स जो दूध की सेक्रीशन करें उनको हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, इट कॉजेज इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड के पास जाके रिलीज होगा। पहले तो निकलेगा कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, फिर वहां जाके मेमेनरी ग्लैंड पर एक्ट करेगा। मेमेनरी ग्लैंड से क्या होगा, मेमेनरी ग्लैंड से दूध निकलवाएगा। ठीक है, ऑक्सीटोसिन कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड हेल्प्स इन दी एक्सपल्शन ऑफ फीटस। दूसरा काम क्या है, पहला काम तो ये दूध की सिक्रीशन करवाना। दूसरा काम इसका क्या है, दूसरा काम सबसे अहम ये, जब बच्चे की पैदाइश हो रही हो, चाइल्ड बर्थ हो रहा हो, उस टाइम जो बच्चा दानी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको सुकड़वाता है, जिससे जो सा है वो फीटस जो सा होता है, जो बच्चा होता है माँ के पेट के अंदर, वो नीचे को धकेलता है। जब बच्चा दानी सुकड़ेगी तो बच्चा नीचे की तरफ धकेलेगा। तो चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के दौरान भी ऑक्सीटोसिन की रिलीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो रहा तो बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज रिलीज इन लार्ज क्वांटिटी जस्ट प्रियर टू डिलीवरी, के डिलीवरी से थोड़ा सा पहले जो है ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा तादाद में रिलीज होता है। ठीक है,
एक्शन इन मेल्स, मेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन क्या करता है? इन मेल्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग इजैकुलेशन, के जो आदमियों के अंदर है, मर्दों के अंदर है, ऑक्सीटोसिन तब ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होता है जब अनजाल हो रहा हो, ठीक है, जब इजैकुलेशन हो रही हो तब मर्दों के अंदर सबसे ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इट फैसिलिटेट्स द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द यूरेथ्रा बाय कॉजिंग कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये क्या करता है? जब ऑक्सीटोसिन रिलीज गुजरता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, तौलीदी अमल वाले रास्ते से जब ये गुजरता है सारा का सारा ऑक्सीटोसिन, तो वो क्या करेगा कि उस ट्रैक के जितने भी स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल से जो ट्रैक बना होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, उनको सुकेड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो यूरेथ्रा से आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ आ गई है कि वो स्पर्म्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करवाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ इंसुलिन। हम लोग इंसुलिन का जिक्र कर लेते हैं। इंसुलिन आप लोगों को पता है शुगर में सबसे ज़्यादा कारआमद होती है कि हमने अपने ब्लड में से ग्लूकोज के लेवल को कम करना हो, शुगर को कम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है। क्या होता है कि हमने जब खाना खाया है, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाई है, खाना खाया है, ठीक है, उस खाने के अंदर से मुझे अब जो से उसका मिठास जो सी कम करनी है, उसके अंदर से जो ग्लूकोज लेवल है, शुगर लेवल है, कम करना है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए इंसुलिन रिलीज हो जाएगा, ठीक है। उसके अंदर से हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन बनना शुरू हो जाएंगे। वो इंसुलिन क्या करेगा? वो इंसुलिन जो से हमने खाना खाया है, जो खाने के अंदर से जितना भी ग्लूकोज और शुगर हमारे खून के अंदर चली गई, उस खून के अंदर से ग्लूकोज को कम करेगा ताकि हमें शुगर ना हो, और वो जो ग्लूकोज वो स्टोर हो जाएगी कहाँ जाके? मसल्स या लीवर में। फिर हम लोग जो स्टोर जितनी भी ग्लूकोज है उसको हम लोग अपनी एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, काम काज करने में हमें मदद देगा। समझ आ गई ना सारे अमल के? इंसुलिन से क्या होता है? हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन बनती है। कब बनती है? जब हम लोग खाना खाते हैं, खाने के अंदर ग्लूकोज होती है। जब मैंने कोई मीठी चीज़ या वैसे खाना खाया है, खाने के अंदर ग्लूकोज, जब ग्लूकोज होती है ब्लड के अंदर आ गया, अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इंसुलिन क्या करेगी? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगी और उसको लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर कर देगी। फिर जो वो स्टोर लीवर और मसल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर हुई है, उसको फिर जब मैं काम काज करूँगी, एनर्जी यूटिलाइज करूँगी, तो उससे वो सारी की सारी ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगी। इस तरह फिर हमारे जिस्म के अंदर जो सी शुगर है वो उससे हमें शुगर नहीं होगी, ठीक है। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, अमाइनो एसिड इसमें मौजूद है। कितने अमाइनो एसिड हैं? 51। मैं दोबारा बता दूं, वैसोप्रेसिन में 9 अमाइनो एसिड्स, ऑक्सीटोसिन में 8 अमाइनो एसिड्स, इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड। आप लोग आगे जाके पढ़ोगे। प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। कहाँ से बनता है इंसुलिन? पेनक्रियाज से बनता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल से। पेनक्रियाज अल्फा बीटा सेल से बना हुआ है, लेकिन बीटा वाले ऐसे सेल्स हैं जो इंसुलिन को रिलीज करते हैं। विच एक्ट टू लोअर दी ब्लड ग्लूकोज लेवल। बस आप लोगों ने ये काम इसका एक याद रखना, इंसुलिन का सिर्फ सबसे अहम काम क्या है कि वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कम करता है। रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन दी बॉडी। जब ग्लूकोज कम हो जाएगा तो खुद ब खुद जो हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगी, वो भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। केमिकल नेचर। इंसुलिन की केमिकल नेचर क्या है? इंसुलिन इज स्मॉल सोल्यूबल प्रोटीन, पेप्टाइड हार्मोन है तो इसका मतलब प्रोटीन का बना हुआ है, कंटेनिंग 51 अमाइनो एसिड। कितने अमाइनो एसिड्स? 51 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के इफेक्ट्स, ठीक है, असरात। अब इसके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर भी असरात हैं, इसके अलावा इसके फैट मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट्स हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर भी इफेक्ट है। ये ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा किरदार अदा करता है इंसुलिन। वो कैसे? हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कि कार्बोहाइड्रेट की तोड़फोड़ के लिए, उसके सारे के सारे प्रोसेस के लिए इंसुलिन क्या काम करता है? इट इंक्रीजेस द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफिजन स्पेशली इन मसल्स, एडिपोज टिश्यू, द हार्ट, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस एंड एक्टिवेटिंग ग्लूकोकाइनेज। क्या होता है कि ये क्या करता है? जो इंसुलिन है ब्लड का ग्लूकोज लेकर सेल्स के अंदर उनकी एंट्री करा देता है। किन सेल्स के अंदर?
मसल्स के सेल्स के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, हार्ट के अंदर, स्मूथ मसल्स किसके, यूट्रस के, इन सब के अंदर सेल्स के अंदर, इन सब के सेल्स के अंदर एंट्री करवा देता है ग्लूकोज की। उधर जा जाके ग्लूकोज इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, इस तरह ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अब ब्लड से, अब ग्लूकोज का ब्लड से सेल्स के अंदर आना किस तरीके से होता है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से होता है। ब्लड में से ग्लूकोज का सेल्स के अंदर आना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से होता है। किन सेल्स के अंदर, मसल्स के सेल के अंदर, एडिपोज टिश्यू के सेल्स के अंदर, हार्ट के सेल्स के अंदर, स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस के सेल्स के अंदर, ठीक है। इन सेल्स के अंदर ग्लूकोज का बेस देना, उनकी एंट्री करवाना, ये इंसुलिन का काम है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के लिए। But on the other hand, insulin does not facilitate glucose entry into the brain और red blood cells। लेकिन इंसुलिन जो है, जो ग्लूकोज है, उसको इन जगहों पे तो भेजता है, किन जगहों पे नहीं भेजता, वो रेड ब्लड सेल्स, खून के अंदर नहीं जाने देता, खून से तो निकालता है, मैं बता रही हूँ कि खून से ग्लूकोज को निकालता है और सेल्स के अंदर डालता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर और ब्रेन के अंदर वो ग्लूकोज को नहीं जाने देता है, ठीक है। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो से इंसुलिन है वो रेड ब्लड सेल्स मतलब खून के अंदर और ब्रेन के अंदर ग्लूकोज को नहीं जाने देता है, बाकी टिश्यूज, हार्ट, स्मूथ मसल्स, इन सब के पास जाने देता है, ठीक है। इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल्स के अंदर लेकर जाता है, वहाँ पर यूटिलाइजेशन, उनके इस्तेमाल को बढ़ा देता है और एनर्जी देता है, जिस एनर्जी से हम लोग खाना खाने के बाद जो एनर्जी हमें हासिल होती है हम काम कर सकते हैं। तो समझ आ गया ना कि ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करता है, वो उनको सेल्स के पास पहुंचा के ग्लूकोज को काम करवाता है, इस्तेमाल करवाता है, जिससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है और हम लोग काम कर पाते हैं, ठीक है। इट इंक्रीजेस ग्लाइकोजन स्टोरेज इन द सेल्स। सेल्स के अंदर ये ग्लाइकोजन की स्टोरेज करवाता है। ग्लाइकोजन जो है इंसुलिन से बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ है। अगर इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम कर रही है तो ग्लाइकोजन ऐसी चीज़ है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रही है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज बनाने वाली चीज़ है, इंसुलिन ग्लूकोज कम करने वाली चीज़ है, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है। इंसुलिन अलग चीज़ है और ग्लाइकोजन अलग चीज़ है। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करती है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज को बनाती है, ठीक है। It increases the conversion of glucose into the fat to be stored in adipose tissue। अब ये क्या करेगा, जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी फैट के अंदर, जो एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर होगा। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन और फैट मेटाबॉलिज्म के, फैट मेटाबॉलिज्म के अंदर इंसुलिन के क्या काम है, क्या असरात हैं। इंसुलिन फॉर्म फैटी एसिड्स फ्रॉम एक्सेस लीवर ग्लूकोज, जो लीवर से ग्लूकोज रिलीज हुई होती है उससे क्या बनाता है, फैटी एसिड्स बनाता है। फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड व्हिच आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होती है, ये भी सैकराइड्स होते हैं, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है ट्राइसैकराइड्स क्या होता है। एडिपोज टिश्यू के अंदर ट्राइसैकराइड्स होते हैं, तो वो ट्राइसैकराइड्स क्या करते हैं, फैटी एसिड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन से फैटी एसिड, वो फैटी एसिड जो लीवर ग्लूकोज बनाता है, जो लीवर के अंदर ग्लूकोज रिलीज होती है इंसुलिन की मदद से फैटी एसिड बनता है। वो फैटी एसिड जो है वो ट्राइग्लिसराइड से इस्तेमाल हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड कहाँ मौजूद होते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर मौजूद होते हैं। इट इनहिबिट्स, ये रोकता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन फैट सेल्स बाय इनहिबिटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब ये लाइपेज की हार्मोन है, एक लाइपेज, लिपिड्स पर एक्ट करने वाला हार्मोन कौन सा, लाइपेज, उसको रोककर पहले वो लाइपेज की सिक्रीशन को रोकता है। उससे क्या करता है, जब वो लिपिड की सिक्रीशन को रोकता है तो उससे जो ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस है उससे वो रुक जाती है। मतलब लिपिड्स को, लाइपेज को रोकने से जो ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस है वो रुक जाए। तो इंसुलिन का काम ये भी है कि जब वो लाइपेज की सिक्रीशन को रोकता है तो उससे ट्राइग्लिसराइड जो कि एडिपोज टिश्यू के अंदर मौजूद होती है, जिससे हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती और हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, के इंसुलिन का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर भी किरदार है, वो क्या है, इट कॉजेज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू द सेल्स। ये क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को सेल्स के अंदर ट्रांसफर करता है। मैंने बता दिया कि ब्लड से जो सा ये इंसुलिन है ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये क्या करता है, अमाइनो एसिड्स को सेल्स के अंदर लेके जाता है, ब्लड में से सेल्स के अंदर लेके जाता है। इट प्रोमोट्स ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इन राइबोसोम्स टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स। क्या करता है, मैसेंजर आरएनए, हमने 3 आरएनए पढ़े थे, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, तो ये क्या करता है, ये ट्रांसलेशन देता है, एक सेंस देता है, एक समझ देता है कि हम लोगों ने इस तरह की प्रोटीन बनाते हैं। न्यू प्रोटीन बनाने में भी एक
किरदार अदा करता है, ठीक है। इट प्रमोट्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस टू फॉर्म मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए बनाने में भी ये अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 36 में। इट इनहिबिट्स प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। मैंने जैसे बताया है कि पिछले वाले 3 पॉइंट्स में वो ये कह रहे हैं कि प्रोटीन बनाने में मदद देता है। इंसुलिन क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद देता है, ग्लूकोज को कम करता है, न्यू प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। तो 4th पॉइंट में यही कह रहे हैं कि इट इनहिबिट्स, रोकता है प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, के प्रोटीन को तोड़ने से रोकता है, प्रोटीन को कम होने से रोकता है, न्यू प्रोटीन बनाता है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एंड ग्रोथ। इंसुलिन का ग्रोथ पर क्या इफेक्ट है, क्या असर है। इंसुलिन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एज इट इंक्रीजेस प्रोटीन फॉर्मेशन। हमें पता है हमारे जिस्म की जो ग्रोथ है, जो कि ग्रोथ हार्मोन से होती है, वो जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है, पेप्टाइड हार्मोन का बना हुआ है। तो इसका मतलब है जब जो इंसुलिन है वो प्रोटीन की फॉर्मेशन ज़्यादा करवा रहा है। तो जैसे ही हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होगी तो इससे ग्रोथ हार्मोन जो प्रोटीन के बने हैं वो ज़्यादा बनेंगे, जिससे हमारे जिस्म के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इंसुलिन का ग्रोथ के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेस्टोस्टेरोन वगैरह डिटेल से नेक्स्ट हार्मोन्स पढ़ेंगे। आज ये 2 ही हैं, तो आप लोगों ने अच्छी तरह ही पढ़ना है, अच्छे खासे इनमें से MCQs आते हैं। अगर आप लोगों को समझ ना आई हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।